राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई हो बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा लाइफ में। तो हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो असाइनमेंट सोशल फार्मेसी डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर, ब्रेस्ट फीडिंग एंड काउंसलिंग गाइडेंस यूजिंग इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एजुकेशन रेगुलेशन 2020। तो ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग में हमारे पास क्या आता है? इन्वॉल्विंग गाइडेंस सपोर्ट एंड इन्फॉर्मेशन टू मदर। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग सबको पता है। ठीक है, तो इसके बारे में मेन चीज़ क्या होती है कि कैसे वुमेन्स को गाइड करना है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें मेन आता है कि कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे बच्चे को दूध पिलाना है। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग में वही है ना कि बच्चे को दूध पिलाना है, जो न्यू बॉर्न बेबी उसको दूध पिलाना है। ठीक है, तो किस तरह से जो है मदर ने जो है वो बच्चे को ट्रीट करना है, ये सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है फैमिली वैक्सीनेशन पैकेजेस आ जाते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंश्योर चाइल्ड हेल्थ एंड सर्वाइवल। हाउएवर, contracted to WHO recommendation, fewer than half of infant using under 6 months old are actually ब्रेस्ट फीड। ठीक है, क्या होता है कि 6 मंथ से नीचे नीचे बच्चे को जो है वो माँ का दूध पिलाना अनिवार्य होता है, ये ज़रूरी होता है। क्यों? उससे बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स मदर को भी मिलते हैं, बच्चे को मिलते हैं। ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्रेस्ट मिल्क जो होता है आइडियली गुड फॉर इन्फेंट्स। इट इज़ सेफर, क्लीन, कंटेन एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारे इन्फेक्शन से हमारी बॉडी में लड़ने में हेल्प करती हैं। ठीक है, और ये जो होती है एनर्जी प्रोवाइड करती है। ठीक है, इस तरह से ब्रेस्ट फेड जो चिल्ड्रन होते हैं परफॉर्म बेटर ऑन इंटेलिजेंस। ठीक है, और आर लेस लाइकली टू बी ओवरवेट। कम ओवरवेट होता है, मतलब ज़्यादा मोटा नहीं होगा। लेस प्रोन टू डायबिटीज़, उसको डायबिटीज़ नहीं होगी। मदर को होगी तो होने के चांसेस, नहीं तो नहीं होती। ठीक है, और वुमेन्स हु ब्रेस्ट फीड आल्सो हैव रिड्यूस। ठीक है, जो माता जो है वो अपना दूध पिलाती है बच्चे को, उनको जो है वो कैंसर वगैरह होने से, ओवरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने से जो होती है वो बचाव हो जाता है। ठीक है, तो ये था थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। आगे हम देखेंगे एनकरेज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। ठीक है, कि ब्रेस्ट फीडिंग में जो है वो किस चीज़ के ऊपर ध्यान दिया जाता है? एनकरेज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट क्या होता है कि एनकरेज मदर टू होल्ड देयर बेबी स्किन टू स्किन। ठीक है, इमिडिएटली आफ्टर बर्थिंग एंड ड्यूरिंग फीडिंग सेशंस। ठीक है, मतलब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि स्किन को जो है बच्चे के, मतलब स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है कि जैसे बच्चा जो है वो जन्म लेता है वैसे ही जो है उसको फीड करवाया जाता है ड्यूरिंग फीडिंग सेशंस। ठीक है, न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क में कितने न्यूट्रिशन कंपोजिशन होते हैं उसके बारे में लिखा है कि इतना जो है वो मैच्योर मिल्क होता है। ह्यूमन मिल्क कंटेन 3.5 फैट, 0.8 टू 0.9 प्रोटीन कम होता है, 6.9 टू 7.2 कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लैक्टोज, ये सब कुछ जो होता है वो उसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब जो आप बता सकते हैं। और ये सब जो होता है वो क्वांटिटी जो होती है न्यूट्रिशनल कंपोजिशन में डिपेंड कर सकती है। लाइक रेस का मतलब यहाँ पे हमारे पास होता है, रेस का मतलब क्या होता है? रेस दौड़ने वाली रेस नहीं, रेस का मतलब है कि जैसे स्किन टू स्किन टोन। जैसे रेसेस का मतलब होता है कि अलग अलग, जैसे कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ वाइट स्किन वाले होते हैं, तो अलग अलग रेसेस होते हैं। साउथ में ब्लैक होते हैं, इंडिया में थोड़े सांवले होते हैं, बाहर की जर्मनी में थोड़े ज़्यादा गोरे। तो रेसेस का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्किन नेचर्स। ठीक है, उस हिसाब से एज के ऊपर हो सकता है, डाइट के ऊपर ये न्यूट्रिशन कंपोजिशन जो है वो चेंज हो सकती है। ठीक है जी, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, मतलब एजुकेशन। मदर को एजुकेशन देना ज़रूरी है। ठीक है, कि किस तरह से उसने ब्रेस्ट फीडिंग करवानी, क्योंकि भाई कोई माँ पहले से जो जन्म दे रही है किसी बच्चे को, ठीक है, उसे थोड़ी ना पता कैसे क्या करना है, क्या करना है। उसको कोई एजुकेशन देगा कि नहीं ऐसे जो है वो बच्चे को ट्रीट करना है, ऐसे दूध पिलाना होता है, ये सब कुछ जो है वो कोई उसको एजुकेशन देगा तभी वो जो है वो उस बच्चे को जो अच्छे से ट्रीट कर पाएगी। ठीक है, कोई पहले से सीख के थोड़ी ना आता है कोई चीज़। ठीक है, तो उस तरह से एजुकेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। सपोर्ट बेस्ट फीडिंग काउंसिल। ठीक, ऑफर इमोशनल सपोर्ट टू मदर, मदर को इमोशनल सपोर्ट भी देनी होती है, सिखाना होता है कि किस तरह से क्या क्या करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर जो होती है हेल्प मदर। ठीक है, ट्रबल शूट कॉमन ब्रेस्ट फीडिंग इश्यूज। ठीक है, लैचिंग डिफ़िकल्टीज, लो मिल्क सप्लाईज। ठीक है, निपल पेन, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो कौन बताता है? ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर। ठीक है, असेसमेंट करनी, काउंसलर असेस द ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस बाय ऑब्जर्विंग अ नर्सिंग सेशन। मतलब वो काउंसलिंग के दौरान असेसमेंट भी कर सकती है कि जैसे देख सकती है कि वो अच्छे से दूध पिला रही है, नहीं पिला रही है बच्चे को। इस तरह से जो है वो माता को वो जो है वो
असेस भी कर सकती है। प्रमोटिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस प्रमोट कर सकती है, ठीक है, कि उसकी एबिलिटी को थोड़ा अप्रिशिएट करके कि बहुत अच्छा पिला रहे हो ऐसे वैसे करके, जो उसको मतलब उसको नेगेटिव चीज़ें ना बोल के, मान लो उससे गलती हो रही है, जो माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है उससे हो सकता है कोई गलती हो रही हो, तो उसको कॉन्फिडेंटली जो है वो हैंडल करना, बताना नहीं अच्छा कर रहे हो आप ऐसे वैसे करके। एड्रेसिंग स्पेशल केसेस, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर आर ट्रेन टू असिस्ट मदर्स इन स्पेशल सिचुएशन में भी मदर को जो होती है वो क्या करती हैं, एड्रेस करती हैं, एजुकेशन देती हैं, लाइक प्री मैच्योर बेबीज़ जिनके हो जाते हैं, ठीक है, मल्टीपल और मदर्स विद मेडिकल कंडीशन की मदर होती है उनके लिए, ठीक है। कम्युनिटी एंड ग्रुप सपोर्ट इन एडिशन टू इंडिविजुअल काउंसलिंग देयर आर ऑफन ग्रुप सेशन और सपोर्ट ग्रुप, ठीक है, मदर्स को जो है वो कम्युनिटी और ग्रुप सपोर्ट में, मतलब जो काउंसलर है एक उसका ही दायित्व तो नहीं बनता है कि वो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, ठीक है, लैक्टेटिंग मदर है, उसको जो है वो समझाने का, जो कम्युनिटी होती है, हमारा समाज है, ग्रुप सपोर्ट, ये सब ज़रूरी होता है। फॉलोअप, ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग ऑफन इंक्लूड फॉलोअप सेशंस, ठीक है, टू ट्रैक प्रोग्रेस एड्रेस, ठीक है, इस तरह से ये सब कुछ होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर को समझाना, एजुकेट करना, काउंसलिंग देने, सब आता है। ब्रेस्ट फीडिंग गाइडेंस में आता है अर्ली इनिशिएशन। अर्ली इनिशिएशन में क्या आता है, इनकरेज मदर टू इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर बर्थ, बर्थ के जो है वो फर्स्ट आवर्स के बाद ही जो है वो फर्स्ट आवर्स के विद इन में जो है वो बच्चे को दूध पिलाना होता है, ठीक है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करके, ठीक है। उसका होता है प्रॉपर लैच एंड पोजिशनिंग, ठीक है, प्रॉपर लैच और पोजिशनिंग में जो होता है वो मतलब एक प्रॉपर पोजीशन होनी चाहिए, कैसे बच्चे को पकड़ना है, ये सब कुछ इसमें आता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट जो मैंने पहले आपको बता दिया। फीडिंग ऑन डिमांड, ठीक है, एनकरेज रिस्पॉन्सिव फीडिंग वेयर द बेबी इज अलाउड टू फीड ऑन डिमांड, ठीक है, रेदर देन ऑन स्ट्रिक्ट शेड्यूल, ठीक है, मतलब फीडिंग ऑन डिमांड कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बच्चे को एक स्ट्रिक्ट रूल में फॉलो करके उसको दूध पिलाना है। जब बच्चे को डिमांड है, जब आपको लग रहा है कि अब बच्चे को ज़रूरत है, वो रो रहा है, तब उसको दूध पिलाना है। रिकॉग्नाइजिंग हंगर क्यूज़, ठीक है, उसके हंगर क्यूज़ का मतलब जब उसको भूख लग रही है उनको समझना उन चीज़ों को, ठीक है, कि कैसे वो मुंह बना रहा है, कैसे वो कर रहा है, ठीक है, उस सब चीज़ों को समझना जो है वो इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग गाइडेंस, नर्सिंग पोजीशंस, ठीक है, टीच मदर डिफरेंट ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन, ठीक है, टू फाइंड वर्क बेस्ट फॉर देम, ठीक है। उसका बाद ब्रेस्ट केयर, ठीक है, किस तरह से ब्रेस्ट की केयर करके रखनी है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है, निप्पल केयर कैसे करनी है, सबको जो है वो मदर को समझाया जाता है, क्योंकि उसी से जो है वो बच्चे को इफ़ेक्ट होता है। एक्सप्रेसिंग एंड स्टोरिंग मिल्क, ठीक है, कैसे जो है कौन कौन सी चीज़ें खानी है जिससे मिल्क जो है वो स्टोर होके रहे। न्यूट्रिशनल कंसिड्रेशन, ठीक है, हेल्थी डाइट के बारे में बताना है। एड्रेसिंग चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, हो सकता है बैक पेन वगैरह वगैरह, मतलब पोजीशन अच्छे से ना हो, ये सब चैलेंजेस आ सकते हैं। सपोर्ट नेटवर्क, ठीक है, और पोस्टमार्टम फॉलोअप, ठीक है, शेड्यूल पोस्टमार्टम फॉलोअप अपॉइंटमेंट और चेक इन, ठीक है, टू असिस्ट ब्रेस्ट फीडिंग प्रोग्रेशन, ठीक है। मतलब पोस्टमार्टम फॉलोअप का मतलब होता है कि जब भी बच्चा हो जाता है उसके बाद किस तरह से क्या क्या आपको करना है, वो सब पोस्टमार्टम फॉलोअप में आता है। WHO रिस्पॉन्सेज के अकॉर्डिंग, WHO एक्टिवली प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग एज अ बेस्ट सोर्स ऑफ नरिशमेंट फॉर इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रन, वर्किंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ अप टू एटलीस्ट 50% बाई द 2025, ठीक है। क्या होता है कि यहाँ पे इतना ही बताया गया WHO के अकॉर्डिंग कि एक अच्छा नरिशमेंट सोर्स होता है, अच्छा जो होता है बच्चे को एक मतलब प्रोग्रेशन करने के लिए इन्फेंट्स को और यंग चिल्ड्रंस को एक अच्छा जो नरिशमेंट सोर्स है वो ब्रेस्ट फीडिंग ही है, मतलब 6 मंथ तक बच्चे को दूध पिलाया जाता है माँ का। तो इस तरह से ये सब कुछ जो है वो इसमें आता है, या आप लिख सकते हो। ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग कम्युनिकेशन में आपको जो वो इंफॉर्मेशन ऑन द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ये सब कुछ आता है, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग कम्युनिकेशन में होता है कि माता जो है अपने बच्चे से जो माता अपने बच्चे को दूध पिला रही है वो कम्युनिकेट कर सकती है अपनी जो भी नर्सिंग काउंसलर है या ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलर है, ठीक है, क्वेश्चनिंग करके। उसके बाद होता है इसके बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं, ठीक है, कि मदर के जो है वो मदर के लिए और बेबी के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं। कुछ वोमेन जो होती हैं मे चूज़ नॉट टू ब्रेस्ट फीड, यू शुड रिस्पेक्ट दिस डिसीजन।
उनके डिसीज़न को भी आपने रिस्पेक्ट करना है। कुछ माताओं को जो है दिक्कत होती है, ठीक है, कुछ मदर्स को दिक्कत होती है कि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकती, तो उनके डिसीज़न को भी एग्री करना है, ठीक है। या हो सकता है उनको आप समझा सकते हैं, समझाने पर वो समझ जाएँ, ठीक है। या उनको कोई और प्रॉब्लम होगी तो उनके डिसीज़न को आपने एग्री करना है, ठीक है, डिसएग्री नहीं करना है, सपोर्ट हर, ठीक है, रिप्लेसमेंट फीड सेफली, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास जो यूज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये हमने कौन से पढ़ी, ब्रेस्ट फीडिंग कम्युनिकेशन में कम्युनिकेट करना है, उसका अर्थ है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब नॉन वर्बल मतलब बोल के नहीं है, ठीक है, वर्बली नहीं है। वार्म ग्रीटिंग, ठीक है, अच्छे से उनको जो है वो ग्रीट करना है, अच्छे से उनको जो है वो इंटरेक्ट करना है, खुशी खुशी के साथ, वेलकमिंग स्माइल के साथ उनको ट्रीट करना है। आई कांटेक्ट रखना है, ठीक है। जो मदर है, टच, यूज़ जेंटल एंड reassuring touch to provide comfort, for example placing a supportive hand on the mother's, ठीक है, shoulder और back, ठीक है। कन्वे एम्पैथी एंड एनकरेजमेंट, उनको जो है प्रोवाइड कंफर्टेबल सीटिंग अरेंजमेंट देनी है मदर को। डेमोस्ट्रेटिव एक्शंस देने हैं मदर को, बताना है कि ऐसे बैठना है, ऐसे दूध पिलाना है। पॉस्चर, उसके पॉस्चर को मेंटेन करना है। पॉस्चर होता है जो पीठ का हमारा पॉस्चर होता है, रिलैक्स्ड पॉस्चर होना चाहिए। मिररिंग, सबटली मिरर द वुमेन्स मदर्स बॉडी लैंग्वेज टू एस्टेब्लिश रैपोर्ट, ठीक है। ये सब कुछ हमारे पास आते हैं। उसका आते हैं नोडिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे देने हैं आपने, ठीक है। एक्टिव लिसनिंग, अच्छे से सुनना है। रिस्पेक्टफुली पर्सनल स्पेस, मदर को जो रिस्पेक्टफुली पर्सनल स्पेस देना है, ठीक है। और उसके बाद टोन ऑफ वॉइस, सिंपैथेटिक गेस्चर, ये सब कुछ इसमें आता है, ये सब आपने लिख लेना है। रिमाइंडर, हाँ, मदर को एक चीज़ और समझानी होती है रिमाइंडर के थ्रू। एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग फ्रिक्वेंटली डे एंड नाइट, मदर को एडवाइस करना होता है कि वो रिमाइंडर लगा के रखे, ठीक है, कि हाँ जी अब बच्चे को दूध पिलाना होता है, जैसे रात को भी उठना पड़ता है, तो ये सब रिमाइंडर में आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बेबीज़ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, लाइक डायरिया, वॉमिटिंग के कम रिस्क होते हैं। किन किन चीज़ों में कम रिस्क, लाइक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कम होगा, ईयर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, अस्थमा, सडन इन्फेक्ट्स, ठीक है, सब ये चीज़ें कम हो जाती हैं अगर ब्रेस्ट फीडिंग माता का दूध बच्चे ने पिया हो। उसका अर्थ है मदर के लिए, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर कम हो जाते हैं, ओवरियन कैंसर कम, एंडोमेट्रियल कैंसर होते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर होती है जो कहाँ होती है हमारे पास, यूट्रस के अंदर होती है, ठीक है, एंडोमेट्रियम लेयर, ठीक है, तो वो कैंसर कम हो जाता है, ठीक है। थायराइड कैंसर कम, ऑस्टियोपोरोसिस कम, ठीक है, जो घुटनों में दर्द होती है, लाइक टाइप 2 डायबिटीज़ कम, पोस्टपार्टम डिप्रेशन कम हो जाता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, ठीक है, लाइक हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, ये सब कुछ कम हो जाती है। इसका रेफरेंसेस आप देख सकते हो, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग में जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया वो आपको देखना है। हो सकता है आपसे कुछ जगह ऐसा होता है कि असाइनमेंट लेते टाइम बाय भी लिया जाता है थोड़ा बहुत, तो उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी है जो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट आपके पास यही था रेफरेंसेस, ठीक है। और आज की वीडियो में यही, आई होप अच्छी लगी होगी आपको वीडियो। सो मिलते हैं जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तो खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।